Hello children, how are you? Hope you all are fine. Children, this is your value education book and today we are going to learn 6th chapter of this book. 6th chapter is The Farmer and His Crops. In this chapter we are going to learn about a farmer and his crops. First of all, we have to understand the thought. Nobody does our work until we are not ready to do our work ourselves. Yes, कोई भी हमारा वर्क करने के लिए रेडी नहीं होता जब तक हम अपना वर्क खुद से नहीं करते. वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर आवर वर्क. हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए अपने वर्क के लिए. वी शुड डू आवर वर्क एट प्रॉपर टाइम. हमें अपना सारा वर्क प्रॉपर टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए. यू नो चिल्ड्रन, इन दिस स्टोरी अ फार्मर एंड हिज सन. फार्मर who depends on others for his crops or for his work. So farmer realized in last that we should do our work at proper time. Self help is the best help. हमारी खुद की हेल्प ही सबसे बेस्ट हेल्प होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अपीयरिंग एग्ज़ाम, अगर आप एक एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हो, अगर आपने उसमें आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ना. बट अगर आपने आंसर शीट में अच्छे से मार्क्स लिखे हैं, अच्छे से आपने क्वेश्चंस लिखे हैं, अपनी खुद की हेल्प आपने खुद की है, सो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे ना. येस, एग्ज़ाम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ हेल्प. सो वी शुड लर्न दैट सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प. नाउ रीड this story carefully. One day a farmer went to view his crops with his son. एक दिन एक फार्मर अपनी क्रॉप्स को देखने गया. किसके साथ? with his son. He said to his son, उसने अपने सन से कहा, it is the high time that our grain is cut. Go and tell our neighbor to come early in the morning to help us to cut it. कि बहुत हाई टाइम है हमारी ग्रेन्स को कट करने का. जाओ और हमारे सारे नेबर्स को लेकर आओ. कब? अर्ली इन द मॉर्निंग टू हेल्प अस टू कट इट. हमारी क्रॉप्स को कट करने के लिए. मीन्स फार्मर ने अपने सन से कहा कि तुम जाओ और हमारे सारे नेबर्स को लेकर आओ हमारी क्रॉप्स को कट करने की हेल्प के लिए. नेक्स्ट डे दे केम टू कट द क्रॉप. जब वो फार्मर एंड उसका सन वो क्रॉप को कट करने के लिए आए, बट नोबडी केम टू हेल्प दैम. पर कोई भी उनकी हेल्प के लिए नहीं आया. क्रॉप्स आर ग्रोइंग टू डिस्ट्रॉय. क्रॉप्स क्या हो रही थी? डिस्ट्रॉय हो रही थी. एंड नोबडी केम टू कट. और किसी ने उसको कट नहीं किया. देयर इज़ नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट. वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन आवर नेबर. वी मस्ट कॉल ऑल आवर रिलेटिव्स. तो फिर फार्मर ने क्या कहा? हमारे क्रॉप्स लॉस्ट हो जाएंगी तो हमें क्या करना है? हमें अपने नेबर्स पर डिपेंड नहीं रहना है. वी मस्ट कॉल ऑल आवर रिलेटिव्स. हमें अपने सारे रिलेटिव्स को कॉल करना है. यू रन नाउ एंड कॉल ऑल योर अंकल्स एंड कजन्स एंड टेल देम टू बी देयर अर्ली मॉर्निंग टू बिगिन द हार्वेस्ट, सेड द फार्मर टू हिज सन. जब उसके नेबर नहीं आए तो फार्मर ने अपने सन से क्या कहा कि हम अपने नेबर्स पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें अपने सारे रिलेटिव्स को बुलाना होगा. तो तुम जल्दी जल्दी जाओ एंड अपने अंकल्स को, सारे कज़न्स को बोलो, उनको बोलो और कहो कि अर्ली मॉर्निंग मीन्स अगली सुबह वो हार्वेस्ट के लिए आ जाए, मीन्स क्रॉप्स को कट करने के लिए आ जाए. द नेक्स्ट डे द फार्मर एंड हिज सन came and found the grains almost ready to fall to the ground, being overripe, and still no one was there to help them. नेक्स्ट डे जब फार्मर और उसका सन फील्ड पर गए तो उन्होंने क्या देखा? जो ग्रेन्स थी वो ऑलमोस्ट फ्लोर पर गिरने वाली थी, मीन्स ग्राउंड पर वो गिरने वाली थी बिकॉज ऑफ ओवरराइप, क्योंकि वो ज़्यादा पक गई थी. बट उनकी हेल्प के लिए वहाँ कोई भी नहीं था, ना तो नेबर थे ना ही रिलेटिव्स थे. Now we cannot wait for our neighbors and relatives any longer. फिर फार्मर ने क्या कहा? अब हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते अपने नेबर्स का और अपने रिलेटिव्स का. We have to start harvesting ourselves, otherwise all our crops will be spoiled. हमें ही
अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, ऑल आवर क्रॉप्स विल बी स्पॉइल्ड, मीन्स खराब हो जाएंगी सारी क्रॉप्स। द सन टू हिज फादर, फिर सन ने कहा अपने फादर से, ठीक है, कि हमें अपने नेबर्स के लिए और रिलेटिव्स के लिए वेट नहीं करना चाहिए। येस यू आर राइट, फिर उसके फादर ने क्या कहा, यू आर राइट, एट डॉन मॉर्निंग वी शैल गेट टू वर्क एंड हार्वेस्ट द ग्रेन आवरसेल्फ, मीन्स सुबह, अगली सुबह हमें क्या करना है, हमें काम के लिए जाना है एंड अपनी ग्रेन्स को खुद ही हार्वेस्ट करना है, मीन्स खुद ही कट करना है। नाउ गो एंड शार्पन द सिकलेस, अब तुम जाओ और शार्पन द सिकलेस, सिकलेस मीन्स क्या होते हैं, दराती, जिससे क्रॉप्स को कट करते हैं, अब तुम जाओ और उसको शार्प करो। सेड द फार्मर टू हिज सन, फार्मर ने अपने सन से कहा। द नेक्स्ट डे द फार्मर एंड हिज सन केम विद द सिकलेस एंड हार्वेस्टेड द क्रॉप्स, फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, फार्मर एंड उसका सन फील्ड पर आए, किसके साथ, सिकलेस को लेके, मीन्स दराती को लेके, जिससे क्रॉप्स कट करते हैं, और अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो what should we learn from this chapter? We should learn that we should do our help. Self-help is the best help. We should not depend others for our work. Is it clear, children? I hope you enjoyed it and you learned the lesson and you understood this concept and this thought. Is it clear, children? Thank you, children. Bye-bye.